दोस्तों इस समय हम मिर्जापुर में हैं, साथ ढेर सारे लोग हैं। का नाम हो भैया तुम्हारा? रतन जायसवाल। रतन जायसवाल, का कर ले तू? बस ऐसे ही बिजनेस है अपना। का बिजनेस हो? कन्वेयर बेल्ट का। कन्वेयर बेल्ट का। अच्छा, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें कटिंग होकर के सप्लाई होती है। अच्छा, कटिंग करते हैं। का माहौल बा यहाँ चुनाव का? माहौल बहुत बढ़िया बा। बढ़िया हो? बहुत जम के बा। अच्छा, कितना वोट से जीती है मैडम? वोट अनगिनत बा है, ओका तो कोई सीमा नहीं बा कि कितने वोट से जीत जाइए। अच्छा, तो कब से जुड़ल हुआ तू? मैडम के संगे काम करते हैं? हम आम जनता है। आम जनता हुआ? हाँ। क्या नाम मैडम? देख ली तो यहाँ खड़ा हो गई हम आई के। क्या नाम मैडम? मैं श्रीमती नमिता किशोरवानी, जिलाध्यक्षा महिला मंच। और सर, माता विंध्यवासिनी की धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसे कोहनी मार रही हैं आप, है ना? क्या करती हैं आप? कोई बात नहीं। सर, मैं टीचर हूँ। तो और बताइए क्या चल रहा है माहौल, क्या महिलाओं के लिए क्या क्या सरकार ने काम किया, उससे प्रसन्न है? हाँ सर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महिलाओं के लिए बहुत कार्य हुआ है। अच्छा, अनुप्रिया जी को किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि अनुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल सर। तो कब बनेगी? 2027 तक बन जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। क्या बात है। तो कैसे बनाएंगे मुख्यमंत्री, कितना सीटियां जिताएंगे? इतना ज्यादा विकास कार्य जो हुआ है ना, उन्होंने इतना कार्य किया है मिर्जापुर में कि हम सब मिर्जापुर जनपद वासी उनसे बहुत खुश हैं। और हम लोग वोट तो अनुप्रिया जी को। कोई शिकायतें नहीं हो? हाँ, कोई शिकायत नहीं? कोई शंका नहीं है सर, कोई शंका। मुझे तो शिकायत नहीं हो? कोई शिकायत नहीं सर। क्या नाम है? पिंकी सिंह, सिंह साहब, ये बताइए कि क्या करती हैं आप? LIC एजेंट। रेजिडेंट हैं? घर का खाना वाना, चावल दाल कुछ बना के आए कि पति को भूखा छोड़ के आ गई? सर सब काम करके हैं, पति फिलहाल दिल्ली हैं। दिल्ली है? हम लोग का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, हाँ, तो इसमें तो दिल्ली। अभी इसीलिए कोनो चिंता नहीं हो रहा, खाना खाए को कोनो फिक्र नहीं? बेटा दिल्ली है, मैं बिटिया स्कूल गई, मैं यहाँ आ गई। आप सोचिए चला अपन ने खाना वाना बनावा, चला हो रहा खायल जी अपना शांति से, है ना? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, नहीं नहीं। ये बताइए और क्या काम यहाँ होना चाहिए मिर्जापुर में? क्या काम ऐसा है जो और भी होना चाहिए? मिर्जापुर में लगभग तो दीदी ने सब काम करवाया, थोड़ा सा रोजगार की प्रॉब्लम है। रोजगार है? हाँ, बेरोजगारी है। अगर कुछ फैक्ट्रियां यहाँ लग जाती हैं, यहाँ के कृषि को देखते हुए, जो यहाँ के कृषि के लिए सूट करे, अगर लग जाए तो बेरोजगार जो बच्चे हैं और जो घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, तो कम से कम उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इससे बेटर कुछ नहीं चाहिए। हाँ, रोजगार के लिए यहाँ 1-2 फैक्ट्रियाँ यहाँ के वातावरण को देखते हुए होनी चाहिए। क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? आपको बहुत बढ़िया क्या बना लेती हैं? कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर? देखिए भाई, कढ़ाई पनीर जिस दिन जाइए आप लोग खाना, है ना? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अर्चना स्वर्णकार। स्वर्णकार। अच्छा, अर्चना स्वर्णकार जी, तुम्हारा तो टीवी खराब हो गया है, कैसे टीवी देखोगी? हैं? तो ये बताइए क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं? जी, हाउसवाइफ है। आप पति को भी लेके आ गई? नहीं, आए थे मार्केट में तो हमने देखा यहाँ पे आपको, तो हम क्या थोड़ी देर खड़े हो थोड़ा गए। माहौल बना तो हम भी चल के बतिया लें। जी हाँ। क्या क्या लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी से किसी की लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है? उनके आगे सब फीके हैं भैया। सब ठीक हो गए? कैसे? वो इतना कार्य यहाँ पे मिर्जापुर में कराई हैं कि उनके आगे सब फीके। कोई ऐसा सांसद नहीं करा। कोई नहीं हो? तो आप जब चाहे तब मिल तो हमारी नजर में तो झांसी की रानी है। झांसी की रानी है, बस तलवार देना बाकी। बस। हाँ, अभी अभी बात करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? रंजना मौर्य। रंजना मौर्य जी, कहाँ घर है आप? मेरा बिकना गांव है। बिकना गांव, कहाँ पड़ा लाई? ये टांडा फाल के पास में है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर होगा लगभग। किलोमीटर पता नहीं हो? कंफर्म नहीं, 8 लगभग 8 है। 8 किलोमीटर। हाँ। तो आप घर में काम धाम करके आए कि पति को छोड़ के आए कि तुम्हें बर्तन? आए हैं, मैं महिला मेट हूँ, काम करके वहाँ अटेंडेंस लगा के लेबर का तब आई हूँ। तब लगा दिया अटेंडेंस, तो वहाँ कमवा के करिए, आज तो सब हो नहीं, गया। वो ऐसा है 11 बजे तक होता है। हमें यहाँ के कुछ कार्यक्रम के बारे में पता चला तो हम यहाँ आ गए। आ गई और छोड़ा वहाँ जे रही अपन देखी। हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है मिर्जापुर में, सब ठीक चल रहा है? इस समय सब बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। जो भी होगा, मेरी दीदी ही आगे जा रही है। जा रही हैं एकदम आँख मूंद के? एकदम आँख मूंद के। और भैया जी आओ थे यार, पूरा रुका। और आशीष के आपको मन में इच्छा नहीं होती कि आशीष भी जाए केंद्र में मंत्री बने? नहीं नहीं, बिल्कुल जाएंगे। कब बनी है? बस जस्ट उन्हीं की बारी है दीदी की। अगला उन्हीं की बारी हो। क्या नाम मैडम आपका? अर्चना अग्ररी। अर्चना अग्ररी। अच्छा, अर्चना अग्ररी जी, आप यही मिर्जापुर के रहने वाली जी, हैं? क्या मिर्जापुर। करती हैं आप? कॉस्मेटिक का दुकान है मेरा और पार्लर भी है साथ में। कॉस्मेटिक लेके अपना मुंह पे लगा काम? नहीं सर, दूसरों का हेल्प करते हैं। दूसरों का हेल्प करती हैं? तो अगर कोई मतलब थोड़ा काला हो तो गोरा हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, गोरा हो सकता है? जब जो कुदरती वो तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 घंटे के लिए हो सकता है। अच्छा, ये बताइए क्या चल रहा है यहाँ, माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, सबके जवान पे दीदी का ही नाम है। बिल्कुल। क्या क्या किए दीदी? आपके घर आई कभी? बिल्कुल। कब आई?
दीदी हमारे पास होली पर आई थी हमारे घर पर। फोटो है आपके पास? बिल्कुल है, मोबाइल पे है। मोबाइल पे है? सब काम जिंदगी मोबाइल से चलत। मोबाइल हेरागल तो समझ लो पति हो हेरागल। नहीं पति क्यों रहेंगे। कांटेक्ट ना हो पाई ना। हाँ, ये कांटेक्ट कैसे, पति पास में तो मोबाइल गायब है, फिर भी सर क्या करते हैं आप? जी सर, मैं मेटल इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मेटल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मंडली सचिव। इतने सारे पद आपके पास हैं। क्या सब ठीक चल रहा है मामला? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे। डेवलपमेंट हो रहा है? जी सर, मिर्जापुर में क्या डेवलपमेंट हुआ? हमारा तो पीछे का कम से कम 30 से 35 सालों का अनुभव रहा है। यहाँ पे कोई न तो रिसोर्सेस थे, न कभी किसी पार्टी ने, किसी नेता ने सुध लिया कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है। जो भी इंडस्ट्री थी, लोग अपने भरोसे अपने बूते चलाते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई और हमारी सांसद अनुप्रिया जी बनी, इन्होंने देखा कि सबसे पहले मिर्जापुर की मूलभूत जरूरत क्या है। यहाँ से 7 सड़क निकलती है। मिर्जापुर एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरे इंडिया को एक दूसरे एरिया से कनेक्ट करता है। मध्य प्रदेश से जोड़ता है, बिहार से जोड़ता है, झारखंड से जोड़ता है। ये एक ऐसा जिला था। लेकिन पूर्व की सरकारों ने यहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल कर रखा था, क्योंकि सोनभद्र में बालू का खनन, गिट्टी का बनना, तो वो सब काम जो थे उन सरकारों ने उसको एक धन उगाही का केंद्र बना लिया था। ओवरलोड ट्रकें चलती थी। लोग तो बता रहे हैं उगाही करने वाले सब मिर्जापुर में रहते हैं। नहीं सर, यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी संपदा है, इतना हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। आपने नाम सुना होगा वो पोंटी चड्डा, उनका यहाँ पे साइट था बालू का, और उसी तरह से बड़े बड़े कारपोरेट्स के बालू के साइट थे, यहाँ पे गिट्टी का साइट था। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब दीदी का यहाँ से चयन हुआ और हम लोगों ने उनको जिताया, उसके बाद से यहाँ का जो 7 सड़क थी, 7 सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया। आज हम 500 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। ये बताइए, दीदी के आने के बाद आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? हाँ बिल्कुल, हमें देखिए, दीदी ने हमारे शहर को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का अवार्ड दिलवाया, जो कि पूरे देश में सिर्फ 58 जिलों को प्राप्त है। मेरा जिला जो है उसमें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में एक जिला है, जिसमें हमें एक्सपोर्ट करने वालों को, यहाँ पे 900 करोड़ का एक्सपोर्ट है और लगभग आप लोग नंबर 1 हो गए। नहीं, नंबर 1 तो सर नहीं हुए हैं अभी। एक्सीलेंस का हम लोगों को बहुत कुछ करना बाकी है और हम लोग ये चाहते हैं कि जब दीदी जीत के जाएंगी, इस बार उनको सरकार कैबिनेट में रखे, ताकि हम लोगों के जो कामों में थोड़ी बहुत रुकावट आ रही है वो रुकावट ना खत्म हो जाए और दीदी फुल फ्लेश काम कर सके। और दीदी ने अपने क्षेत्र का जितना ख्याल रखा है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्या नाम भैया? विजय शंकर केसरी। क्या करा ला तुम यार? पेंट की दुकान है अपनी। तो पेंट सबसे लगा तो सही? बिल्कुल। कहाँ लगाओ हुआ? पेंट लगाते नहीं। व्यापारी केकर मुंह काला हुई? जो कार्य नहीं कर रहा है उसका मुंह काला होगा। कोई हो, है ना? चाहे कोई हो। केसरी समझदार कार्य विरोधियों का होगा मुंह काला। अच्छा ये बताइए, क्या क्या माहौल लग रहा है? क्या सब ठीक चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है, एकदम माहौल बढ़िया है और अनुप्रिया जी जीत भी रही हैं। जी हैं? बिल्कुल जीत रही हैं। और बाकी कहता हूँ कि ये फलाने जी नाराज हुआ, धमाके नाराज हो, कौन मतलब नहीं है? कोई नाराज नहीं है। आप बिल्कुल, आप कहीं भी पता कर लीजिए, जहाँ भी हम लोग भी जाते हैं, हमारे भी कस्टमर आते हैं, सब बताए, सब दीदी का तारीफ ही करते हैं। तो पेंट का दाम कुछ बढ़ल तारीफ करने से? नहीं, तारीफ करने से क्या दाम बढ़े, दाम जो रहेगा वही बिकेगा चाहे। बिल्कुल, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम तो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो वजह से पेंट भी ज्यादा लगा था ना? बिल्कुल लग रहा है। क्या करते हैं भाई? जी सर, मतलब कि हमारा मतलब कि घर का काम रहता है। घर का काम कर रहा है जो किसान होता है। किसान हुआ? हाँ। अरे तो बताओ ना यार, किसान हुआ। हाँ। तो एदा बारी खेती बढ़िया कैसा ना, का हालत? पानी वानी मिले लेदा बारी? हाँ, अच्छा हुआ, मतलब कि बारिश भी इस बार अच्छा हुआ। पड़ोसी तो डांड नहीं कट ले इसको यार? नहीं नहीं ठीक था। जो हाँ, मतलब कि काम वास्ते मतलब कि जितना था उतना सही था। ठीक चलो तो। जी जी। इस बार कप प्लेट एकदम, इस बार हम लोग मतलब कि एकदम दिल में बसा लिए हैं और माननीय प्रिया पटेल जी इस बार यहाँ से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से वो जीत हासिल होगा। तो कई आदमी कहते हैं यार व्यापारी कप प्लेट हम तोड़ दे सारे के। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग गर्दन कटा देंगे पर कप प्लेट छूटने नहीं पाएगा। नहीं, सब लोग यहाँ
सब ठीक चल रहा हाँ हाँ एकदम एकदम बहुत है यार। एक बड़ा तगड़ा टोपी लगा हुआ तुम कहाँ से ले लाई? मिर्जापुर से लिए हैं मिर्जापुर से? क्या पैसा मिला? 150। यार काला ले लो, इतना गर्म नहीं करती? कपार तो खोपड़ी गर्म हो जाती है यार। नजर नहीं लगेगा। नहीं लगा तो क्या काम कर रहा तुम? मेटल का व्यवसाय है मेरा। मीटर का है? अच्छा मेटल का है। कौन मेटल बेचा? पीतल बर्तन का। पीतल बर्तन का। तो पीतल बर्तन तो यहाँ बहुत अच्छा काम होता था, अभी क्या स्थिति है? नहीं, दीदी के आने से बदलाव हुआ। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है और यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग उनसे बैठक भी किया है। उन्होंने बोला है जमीन भी दिलाएंगी सरकार से और सारी सुविधा भी दिलाएंगी, क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में तो पीतल बर्तन यहाँ का मुख्य था और कालीन था। तो कालीन लगभग थोड़ा मोड़ा बचा है, लेकिन पीतल तो अभी भी फल फूल रहा है। तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है और हमारे व्यापारी से बैठक भी किया है और उन्होंने चुनार में जो बर्तन बनते हैं उनको भी बढ़ोतरी के लिए कुछ योजनाएं बनाई है। काम हो रहा है और दीदी ने जैसे सबने बताया कि 10 साल तो वाकई में 2014 से पहले और 2014 से पहले 2014 के बाद मिर्जापुर से बाहर जाने के सारे रोड तो अस्त ध्वस्त थे। इस बार सारे रोड बन गए हैं। 2014 के बाद रोड बनना शुरू हो गया है, अब सब रोड बन गए हैं। तो और पीतल के बर्तन में कोई बढ़ोतरी भल बेचे में हुआ है। दीदी तो लिया के कुछ जग गिलास कुछ कटोरा वटोरा दे ले हुआ कि नहीं? हाँ दिए हैं। देखो स्टील का जग लेके घूमा तुम्हारा? नहीं, दीदी को मिलता है। अब दीदी के दिले हुआ यार, सही आदमी हुआ। और इस समय हम जहाँ खड़ा ही वकीलन का पूरा एरिया हो, देखो तो उनकर तखत उनकर मेज और कुर्सी तो सिक्कड़ से बाना लो, ठीक है भैया। और ये लिए बाना लो कि रात के कोई के पार ना कहते, मतलब दूसरा वकील साहब बाकी और तो पार नहीं कर सकता कोई। ये बताओ भैया कहाँ ना हो तो आप? उमेश पांडे। उमेश पांडे जी, कहाँ माहौल है चुनाव का यार? माहौल सबसे बढ़िया है जो भी है। सबसे बड़ी समस्या जो है हम लोगों का, यहाँ हजारों ट्रक थी। मिर्जापुर का जो मेन व्यवसाय था वो खनन पीतल वो और ये खनन पीतल और कालीन ये जो तीनों व्यवसाय थे मिर्जापुर से टोटल खत्म हो चुके हैं। लोग तो बता दो कि खनन का काम तो यही का लोग करत हुआ, कई थे आदमी हुआ यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बाहरी हैं। जो भी कर रहा है कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। कोई बताओ तो विधायक जी मिलकर करत हुआ, सांसद जी मिलकर करत हुआ, सोनभद्र वाले मिलकर। हाँ तो सांसद सही बात बताओ। जब सांसद जी लोग करेंगे, जब बड़े बड़े लोग करेंगे, छोटे लोग कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे। यहाँ से मुख्य व्यवसाय जो गाड़ी का था, हम बिन टकर एसोसिएशन के जिला महामंत्री भी हैं। मिर्जापुर से लगभग 2000 गाड़ियां बिक गई। 2000 गाड़ियां औने पौने बिक गई। उसका मुख्य कारण है गंगा पुल बंद करने की वजह से। ये मानी सांसद जी के रिश्तेदार हैं, टोल प्लाजा है उनका दलहाट में, उसी की वजह से गंगा पुल बंद कराया गया, जिससे 5000 गाड़ियां बिक गई। यहाँ के मोटर मालिकों का गहना जेवर जमीन जगह जो भी था सब खत्म हो गया। तो सांसद जी ने बिकवा दिया सब। भाई सांसद यहाँ अगर नेता हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, वो हमारी नेता हैं, तो अगर कुछ गलती हो रही है तो अगर सुधार नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं यही माना जाएगा कि इन्हीं वजह सुधार यही करा रही हैं। पहली समस्या व्यवसाय का। दूसरी समस्या, ब्राह्मण बहुसंख्यक जिला है मिर्जापुर, लेकिन ब्राह्मण कोई एक नेता जिले में नहीं है। अगर ब्राह्मण पीड़न में होता है या किसी कष्ट में होता है, वो ये नहीं सोच पाता कि हम जाएं कहाँ। जहाँ जाते हैं हमारा जातिवाद, यहाँ पटेलवाद जन्म सीमा पर है। किसी बिरादरी का कोई भी विवाद हो, अगर पटेल से विवाद है तो आपका कोई काम नहीं होना है। और जिले में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना दल यश को मिर्जापुर जिले को बेच दिया है। अच्छा खैर छोड़िए, चलिए जो ये तो एक आपस की लड़ाई। मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरह से? मोदी जी ठीक है, मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं, लेकिन हम तो पहले अपना घर देखेंगे ना कि हमारे घर में रोटी है, तब हम देखेंगे प्रदेश में देश में है कि नहीं है। पहले हम अपने घर की रोटी देखेंगे, हमारे घर में हमारे। तो आपने ये सारी समस्याएं किसी फोरम पे उठाई? हाँ उठाएंगे। नहीं कहा किसी फोरम पे कहा, किसी के पास जाके मिले? नहीं कहा, कहीं कोई सुनवाई ही नहीं होना है, कहाँ जाएंगे? कमिश्नर वगैरह क्या नहीं? नहीं कहीं नहीं गया, जाने से कोई फायदा है, कोई मतलब है। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? संजय कुमार ओझा। ओझा जी क्या करते हैं आप? हम तो हाँ वकील हैं, पेशे से वकील हैं। आपकी भी यही सारी समस्याएं हैं जो पुलिस बता रहे हैं? कुछ और नहीं, समस्या तो यहाँ बहुत है कि कोई सुनने वाला नहीं, ब्राह्मणों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ जितने पीड़ित आपको दिख रहे हैं। कितनी संख्या है इस जिले में ब्राह्मण? कई लाख, 4 लाख, 4 लाख 10 लाख से कम नहीं है ना, 5 लाख है। 5 लाख का कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं, और न कोई पार्टी, न कोई नेता, न कोई ध्यान भी नहीं देते। हम लोग इस समय समझ लीजिए कहीं के नहीं है, किसी भी पार्टी में हम लोग का वजूद नहीं है। आपस में चुन के नेता बनाइए किसी को, आप लोग तो बनाएंगे कौन? हाँ बनाएंगे तो हम ही लोग, लेकिन कोई सशक्त ढंग से आए। बगल में आऊंगा ना नेताजी। हाँ हम लोग तो तैयार। हाँ भाई नेताजी लोग की शिकायत है कि भाई इनकी कोई सुनता ही नहीं है।
ये देखिए, वर्तमान सरकार में सच्चाई है कि आम जनमानस की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी पार्टी का विकास करे, अपने परिवार का विकास करे, व्यक्तिगत विकास पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपेक्षित करके अपने जनपद को, जिन जनपद वासियों ने जिनको चुना है, मोदी जी की, योगी जी के नाम पे ये चुने गए थे और ये जानते हैं कि जब तक मोदी योगी की लहर चल रही है चुने जाएंगे। इस वजह से इनकी कोई ध्यान यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पीतल उद्योग था, कालीन उद्योग था, ट्रकर, मतलब आप ये समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा ट्रकें कहीं पाई जाती थी तो मिर्जापुर में पाई जाती थी। वो बंद हो गया। मिर्जापुर की स्थिति ये हो गई कि ट्रक मालिकों के ट्रक बिक गए, उनके घर द्वार बिक गए, उनकी खेती बाड़ी बिक गई। एक पुल था जिससे पूरे जनपद का उद्योग प्रभावित होता था, उस पुल को जानबूझकर नहीं बनवाया जाता है, इसलिए क्योंकि डाफी टोल प्लाजा और तमाम टोल प्लाजाओं से यहाँ जनपद के नेताओं को लाभान्वित किया जाता है। उस पुल को न बनवाकर ये मिर्जापुर के तमाम उद्योगों को चौपट कर दिए और कहा जाए कि हजारों बस्तियों को उजाड़कर अगर एक महल बना दिया जाए तो कोई विकास नहीं कहा जाता है। अगर आप विकास की बात करेंगे तो सिर्फ विंध्य कॉरिडोर का नाम बताएंगे। आप विंध्याचल चले जाइए, जितने पंडा समाज के लोग हैं सबकी नाराजगी देखिए कि लोग सैकड़ों साल से जो रोजी रोटी का साधन था वो साधन बिक गया लोगों का, तोड़ फोड़ कर लोगों को उजाड़ कर फेंक दिए, कहीं किसी को बसाया नहीं गया है। और जनपद ये मां विंध्यवासिनी का धाम है। आप कचहरी में देख रहे हैं, ये प्रांगण है, कलेक्ट्रेट का प्रांगण है, यहाँ की अव्यवस्था देख लीजिए, गंदगी को देख लीजिए, यहाँ की सड़कें, जिस सड़कों से आप आए होंगे उन सड़कों की हालत देख लीजिए। हमको तो लग रहा है कि विगत 2 वर्षों में कम से कम 10,000 लोगों की, किसी का पैर टूटा होगा, किसी का हाथ टूटा होगा। और यहाँ अस्पताल बगल में, आप उसकी व्यवस्था को देख लीजिए। अस्पताल की व्यवस्था यह है कि यहाँ अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बैठते हैं, एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है, सीटी स्कैन की कोई सुविधा नहीं है। और मंत्री जी हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी, अभी विगत इस कार्यकाल में वो उद्योग मंत्री हैं, पता नहीं किस चीज के उद्योग मंत्री हैं। जितने उद्योग मिर्जापुर के थे सब चौपट हो गए और मंत्री जी उद्योग मंत्री हैं। तो मंत्री जी ने, मैं कह सकता हूं, और मैं ही नहीं, आम जनमानस ये कह रहा है कि मंत्री जी ने सिर्फ अपने पार्टी का विकास किया है। अपना दल जो पार्टी थी, जो कहीं की नहीं थी, उस पार्टी का आज विस्तार आप देख सकते हैं किस हद तक हो गया है। विकास के नाम पर उन्होंने अपने पति को मंत्री बना दिया, उन्होंने अपने परिवार का विकास किया, मिर्जापुर जनमानस का कोई विकास नहीं हुआ। उपेंद्र तिवारी। वकील का जी, के अलावा भी कोई काम करते हैं? जी नहीं। कहाँ घर हो तो आप? जी, भोरसर घर है। ओसरगंज भोरसर एक कितना किलोमीटर? लगभग 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर। जी। तो क्या आप सारे लोगों की बातों से आप भी सहमत हैं? जी, बिल्कुल सहमत है। सहमत हैं? जी। अभी तो हमें एक वकील साहब मिले थे, बोले थे कि वो सोलर लाइट लग गई है, अब हम लोग को गर्मी में जो है पंखा बंद नहीं मिलता है, पंखा चलता रहता है। सोलर लाइट कहाँ लग गई है? उनसे तो बाहर और में कहीं बताया कि कहीं लगा है। अच्छा, कहीं नहीं लगा है? जी नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है। पंखा तो चला था यार, लाइट आ रही है। तो इसका बिल आप लोग दे रहे हैं? जी। जगह जगह यात्रियों का शेड बनाया गया था, स्टील का शेड बनाया गया था, जिसको हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से पता किया तो वो 9.5 लाख का शेड बना था। एक शेड 9.5 लाख का। मतलब आप भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को देखिए कि जो 3 लाख में मोदी जी घर दे रहे हैं, 2.5-3 लाख में, और 9-9 लाख 9.5 लाख रुपए लगा के स्टील का शेड बनाया जा रहा है। और आप पूरे मिर्जापुर टहल कर देख लीजिए, 2 साल में वो सारे के सारे शेड गायब हो गए हैं, गायब हो गए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। हमारे यहाँ पुल नहीं बना, लेकिन पुल पर लाइटें लग गई, चाइना की लाइटें लग गई, और वो लाइटों का बजट 65 लाख रुपए था, उसको लगवाने का इंस्टॉलेशन 4-7 लाख रुपए अलग से था। मतलब 72 लाख रुपए की लाइट लग गई, वो 2 साल में वो लाइटें उखड़ गई। वैसे ही लाइट आप किसी ढाबे पे चले जाइए, 45-50 हजार रुपए की लाइटें आती हैं। ये देखिए क्या है, एक सवाल हम लोग भी जानते हैं। देखिए, ना कोई यहाँ अजर है ना कोई अमर है ना। हर आदमी की सीमा निश्चित है, सबको ये पता होता है कि नहीं हमारी आयु कितनी है। सब जानते हैं कि आज हमें भी जाना है, कल इनको भी जाना है ना। सबको पता है, आपको जवाब देना होगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, बताओ यार, कहाँ नाम हो तुम्हारा यार? जी, मेरा नाम धर्मेश दुबे है। धर्मेश, बताओ कहाँ का रहने वाला हो? मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, मझवा विधानसभा का। हमारा 2016 में मैं ट्रक खरीदा बड़े भाइयों के सहयोग से, और 2018 में भाजपा की सरकार यहाँ जब जैसे राज्य सरकार में हमारी ट्रक बिक गई। और यहाँ की हालत ये है कि एक पुल है मिर्जापुर से जोड़ने वाला, जो कई जनपदों को जोड़ता है, आज तो पुल बंद है। यहाँ के सरकार ने पेपर के माध्यम से, यहाँ के छुट्टे नेताओं ने कहा कि यहाँ बाईपास बनेगा आपका भटौली और चुनार में। आज तक न वहाँ बाईपास की व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ बाईपास की व्यवस्था की जाती तो कैलहट के टोल जो माननीय पटेल जी का है, सिर्फ वहाँ से गाड़ियां नहीं जाती। अगर पूरे मिर्जापुर में कहीं विकास हुआ है तो अपना दल के कार्यालय का विकास हुआ। आज तक इतनी पुरानी पार्टियां हैं, कहीं भी आप देख लीजिए उनके कार्यालयों की हालत देखिए, और जाके अनुप्रिया पटेल जी के कार्यालय की हालत देखिए। जब तक ये सरकार शासन सत्ता में रहते हैं, जब तक अभी इनके चुनाव के पहले इनका प्रोटोकॉल आता था पति पत्नी का, मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि इस दिन इनका कार्यक्रम है, अनुप्रिया जी आने वाली, इस दिन आशीष जी आने वाले हैं। जब से चुनाव नजदीक आ गया, तिरही बरही और मुंडन के संस्कारों में जाके अपना चुनाव, अपने सिर्फ वोट बैंक, अपने जाति का नाम लेके पिछड़े और दलित करके ये चुनाव जीतने का काम करिए। लेकिन इस बार मिर्जापुर की जनता जान चुकी है, इस बार अनुप्रिया पटेल जी को यहाँ से भारी मतों से हरा के इनको पुनः इनके घर भेज दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि देखिए क्या है, जनता जनार्दन होती है और
उसको सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं भी सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आप वोट डालने जाएं तो अपना खुद जो निर्णय कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, विचार करें, हम क्या करने जा रहे हैं, उसका भविष्य को लेके क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका एक वोट बहुत मायने रखता है। ये सच बात है, इसमें कोई शक या शुबह नहीं है कि अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो उस परेशानी को दूर करने वाला भी होना चाहिए और उस परेशानी को सुनने वाला भी होना चाहिए। लेकिन राजनीति सबको मौका देती है और सबसे सवाल भी पूछती है। वक्त आएगा जब जनता सवाल पूछेगी और जवाब नेता को देना होगा। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।